नमस्कार। भारत में एक नया ही कैंसर उमड़ के आया है जिसे पॉप फर्म ट्रेडिंग या फंडेड अकाउंट्स का एक नया ही वायरस भारत में आ चुका है और देश का बेरोजगार युवा इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ बैठा है और चार्ट्स पे कुछ ड्राइंग ड्रॉ करके ये पैसे कमाने की काफ़ी इच्छा जागरूक अपने मन में कर चुका है। अब जिनको मेरी भाषा में लगता है कि भैया मैं डिमोटिवेट करता हूँ तो एक कोट हमेशा लेगेसी अर्न ए हमारा जो स्टार्टअप है भैया, देव नाम है हमारा गरीब का। तो भैया एक बात हमेशा याद रखें, इफ़ यू नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग दैट थिंग इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको किसी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। तो आज बात करने वाले हैं ओवरऑल पॉप फर्म्स की। पॉप फर्म क्या है, फंडेड अकाउंट क्या है, क्या आपको इसमें कुछ करना भी चाहिए या नहीं। ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन देश का युवा ऑफकोर्स इसकी अपेक्षा है लैम्बोर्गिनी में घूमने की है, जो इंटरनेट की ख्याली दुनिया को ये दिमाग में बसा लिया और रियलिस्टिक लाइफ के अप्रोच को ये देखता नहीं है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी अर्न नामक यूट्यूब चैनल पे, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आज बात करेंगे पॉप फर्म ट्रेडिंग, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये स्कैम कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या चल रहा है। यूट्यूबर्स इसको प्रमोट करते हो और आप इसमें एक हवा में बबल में आ जाते हो और आप भी बड़ा। देखो बाबू, ये फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसी चीज है ना, ये जो इंडस्ट्री में मैं पिछले 4-5 सालों से, ये इंडस्ट्री फाइनेंस नहीं, प्रॉपर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट नहीं, ये जो इन्फ्लुएंसर की है, यहाँ पे हर चीज का पैसा मिलता है, हर चीज का। मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूँ, हर वीडियो में ब्लैक टी शर्ट दिखती है। कल जाके 2 से 3 करोड़ कोई ब्रांड देना यहाँ पे लोगो लगाने की, मैं लगा लूंगा। सिंपल, ये इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है बाबू। आइए समझते हैं ओवरऑल। खैर बातें ज्यादा हो गई है, ओवरऑल समझते हैं फंडेड अकाउंट का एक प्योर स्कैम आपके सामने किस प्रकार से चल रहा है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको, कॉज देश का युवा जो अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके जिंदगी जग रहा है, तो इनकी मजेदार कहानी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट स्कैम एनालिसिस किस प्रकार से होता है, एग्जीबिशन करेंगे स्कैम का ओवरऑल किस प्रकार से ये चीजें एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले स्कैम होता क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पे होती है पहले चैलेंज फीस, फिर रिवॉल्यूशन प्रोसेस और प्रॉफिट स्प्लिट। अब ये जो पीपीटी है ना भैया, ये भैया बड़े ही अच्छे भाषा में बताइए। चैलेंज फी क्या सुनने में मस्त लग रहा है ना, इवोल्यूशन प्रोसेस, प्रोसेस स्प्लिट, प्रॉफिट स्प्लिट, कुछ नहीं होता, समझते हैं। सबसे पहले एक XYZ आपको एक, ऑफकोर्स मार्केटिंग जीनियस, मैं तो इनको भैया मार्केटिंग जीनियस बोलूंगा क्योंकि मार्केटिंग करने वाले इनमें डिकोड कर लिया इन्होंने। एक यूट्यूबर ये आपको दुबई का लाइफस्टाइल बताएगा, इसे DXB करके डिनोट करेंगे, जो दुबई के एयरपोर्ट को कहा जाता है। दुबई का लाइफस्टाइल बताएगा। इस लाइफस्टाइल में आपको कार बताएगा, उसके बाद दुबई बताएगा, जो कि बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही ओवरहाइप बना लिया दुबई को। और उसके बाद वो आपको फेक लाइफस्टाइल बताएगा। इस चीजों को देख के वो एक चीज प्रमोट करेगा, वो रहेगी भैया फंडेड अकाउंट। क्या आप भी, आपके पास पैसा नहीं है, आज ही मुझे तुरंत $60 पे कीजिए या XYZ कंपनी को पे कीजिए और $5,000 का एक अकाउंट लीजिए, मतलब हम आपको फंड करेंगे। $5,000 में हम आपको फंड करेंगे भैया। आप हमें $50 दीजिए और हम आपको $5,000 का एक फंडेड अकाउंट देंगे। ये जो है यहां से एक स्कैम जनरेट होता है। अब ये स्कैम क्यों होता है? क्योंकि देश का यूथ जो है ना, इसको लगता है ये एक चार्ट है, इस पे कुछ ड्राइंग निकालेगा और ये एक करोड़पति बन जाएगा, CR कमाने लग जाएगा। रियलिस्टिक अप्रोच, इसको कुछ नहीं आता, ना इसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते आता है, ना इसका पब्लिकली सोशल लाइफ है। बस ये एक ख्याली दुनिया में बट चुका है। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ योर फकिंग फ्रिकिंग लाइफ। ओके, चैलेंज फी होती है। फिर क्या होता है भैया एक इवोल्यूशन प्रोसेस बनाया जाता है। अब ये वर्ड तो ऐसे यूज किया है, पीपीटी बनाने वाले ने मान गए। इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, प्रॉफिट स्प्लिट होता है। तो अब आप इसमें समझिए, आपने $50 पे किए हैं, ठीक है, और आपने एक फंडेड अकाउंट लिया है $5,000 का, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको रूल्स बताया है, वो आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 3% से ज्यादा लॉस नहीं होगा, विड्रॉ नहीं होना चाहिए। एक दिन में आप एक ही इसमें कंटिन्यू, एक सपोज आप BTC ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आप 5 ट्रेड कंटिन्यू ले नहीं सकते एक फ्लो में, या आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप 5% से, सपोज इमेजिन कीजिए 10% यहाँ पे फॉर एग्जांपल $500 आपके ड्रॉडाउन कर दिए, तो आपका अकाउंट फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और ये आपके जो ₹50 वो डूब जाएंगे। अब ये एक बिजनेस मॉडल ऐसा, अगर इसमें आप सर्वाइव करते हो तो ये 50% का आपको 10% जो है वो कंपनी लेगा, और जो आपको $5,000 मिला था और इसमें से जो 90% है वो भैया आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप ये रूल्स के वजह से, एक तो रूल ऐसे है भैया, आप IP चेंज करते हो ना, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में ट्रेड कर रहे हो और आप कहीं मुंबई में आ जाते हो, हाँ,
तो भैया आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो। तो इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप इन द एंड इनके ट्रैप से निकल ही नहीं सकते, और जो आपने भैया जो पैसा दिया था ओवरऑल वो डूब जाता है, जो कि इनिशियल अमाउंट फीस होती है $50। अब सिर्फ 50 ही नहीं होती, $100 में आपको बड़ा अकाउंट मिलता है, $199 में आपको उससे बड़ा अकाउंट मिलता है, और वो एक वर्चुअल अकाउंट होता है, आपको कोई असली पैसा नहीं मिल रहा है यार। लॉजिक वाली बात है, कोई $100 यानी आप समझो 8500 रुपीज देंगे, रुपीज आप तो रुपीज में पे करते हो क्योंकि आप भारत में रहने वाले व्यक्ति हो, तो आप तो रुपीज में पे करते हो, जिसे $100 में अगर कन्वर्ट करे, $100 आप पे करते हो और वो आपको $1000 का अकाउंट देगा। यार कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं। लेकिन देश का युवा ये गरीब का गरीब ही रहना चाहता है। प्रगति से कुछ इसको एआई नहीं सीखना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बेसिक कोडिंग, मार्केट में पर्सनल फाइनेंस, फंडामेंटल प्रॉपर एनालिसिस, बैलेंस शीट टैली करना, इसको अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, म्यूचुअल फंड में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखना, ये अच्छी चीजें नहीं। कुछ गैमलिंग बताओ भैया, हमें गैमलिंग बताओगे ना, तभी तो देश का युवा को भैया ऑर्गेजम आएगा। तो बेसिकली ये होता है, अगर आप इनका इवोल्यूशन प्रोसेस जिसे हम एक वर्ड में कहा जाता है, अगर ये पास कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट होता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। पहली बात, ये कुछ होता ही नहीं अप्रोच। अनरियलिस्टिक टारगेट्स, आप जब आपका रेड फ्लैग है अनरियलिस्टिक, प्रॉफिट टारगेट डबल अलाउड, कभी कभी बोलते हैं आपको कैपिटल डबल करना है, अलग अलग फंडेड फर्म के अलग अलग नियम होते हैं। हिडन रूल्स, इसमें हिडन रूल्स इतने सारे होते हैं भैया कि आप वो कभी फंडेड अकाउंट कंप्लीट ही नहीं कर पाते, और जो आप इनिशियल फीस भरते हो $50 $100, भैया अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है ना, आप भी ये ट्रैप में फंसे हो, अपना डिटेल स्टोरी कमेंट में बताए, दूसरे व्यक्ति इससे पढ़े तो इनको समझे। पर्सनल फाइनेंस अलग होता है बाबू, और ये जुआ गैमलिंग अलग होता है। और पे आउट प्रॉब्लम वो देते ही नहीं है, पे आउट भैया देते ही नहीं है। अब चलो इसको मैं थोड़ा, चलो ये मैं बेसिक पीपीटी एक्सप्लेन, फॉर्मेलिटीज तो आपके सामने कंप्लीट करनी पड़ी। मैं वो क्रिएटर हुई नहीं ना भैया जो आपको एक अनरियलिस्टिक अप्रोच बताएगा, ऐसा कर लो भैया, हमारा ये बाय कर लो। अरे हराम खोरो, दुबई में रहने वाले क्रिएटर हो, हैं तुम्हारा वो ब्रांड की वजह से घर चल रहा रे, तुम्हारी लाइकी भी नहीं, अरे भारत का पैसा लूट रहे तुम। अब आप बोलो मैं सेबी से नहीं डरता, सेबी मेरे पे क्यों नहीं, ये क्यों डरते, दुबई क्यों भाग रहे, ओ हमें टैक्स बचाना है। अरे ऐसा बोलना, सेबी के डंडे नहीं खाना, पुलिस के डंडे नहीं खाना, साला आरबीआई के खिलाफ तो काम कर रहे यार। एक तो ये सेबी और आरबीआई इनके चैनल क्यों नहीं बंद करवाती, एटलीस्ट भारत में ब्लॉक कराओ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, एक ट्वीट पे पीआर चलाना पड़ेगा इसका पूरे फैन पेजेस से कि यार कोई भयंकर ट्वीट चलाते हैं आरबीआई तक जाएगा, और जिनकी लिस्ट ऑफ चैनल से इनके बैन करो, भारत से पूरा पैसा जा रहा है हवाला के जरिए, सरकार को भी मिल रहा है ना बीच में कट। मोदी है तो मुमकिन है मित्रों। सुनो, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कोई भारत में नहीं चलता भैया, कोई भारत की कंपनी होती है, भारत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में होती है, कोई मिडिल ईस्ट दुबई उबई में काम करती है, कोई सियाचिल्स वगैरह में, साइप्रस वगैरह में काम करती है भैया। यहाँ के नियम ऐसा होता है। वही अपना स्विस बैंक जैसे, स्विस बैंक में खाता खोलो, 30 अकाउंट में एफडी का अकाउंट खुलता है, 30 लाख रुपए का एक एफडी का मिनिमम डिपॉजिट होता है। उसमें आपका कोई, जैसे मैं देवेश कुमार संजय सैनी, मैंने खाता खोला, मेरा कोई डिटेल वहां पे बताया नहीं जाता, नॉट सिंगल नेम इवन शेयर्ड देयर, नॉट सिंगल नेम। तो वो उनकी होता है। वैसे सियाचिल्स में अगर आप कंपनी वगैरह बनाते हो तो भैया आपका जो डेटा है वो कहीं शेयर नहीं होता। मैसिव लॉसेस बीच 5000 ये डेटा एक था भैया 2025 के, ध्यान रखिए फिर से 2025 के स्टार्टिंग के 5 मंथ्स यानी मई तक, जैन से मई तक भारत में फॉरेक्स के नाम पे 7000 करोड़ का स्कैम हुआ है। तुम जैसे कोई चूतिया बनाया है, आज जो अपेक्षा लेके भैया दुबई चले जाएंगे। मेरे पासपोर्ट पे इतने ठप्पे है ना बाबू, इतने ठप्पे है ना दुनिया के कि बाबू तुम्हारी जिंदगी भर का जो आमदनी है ना वो खत्म हो जाएगा। कहाँ से आया इतना पैसा, मैंने कोई कोर्स सेल किया, मैंने कोई स्ट्रेटेजी बेची, कहाँ से आया बाबू। हम भी रहे हैं दुबई, हम भी ओमान कतार रहे, हम भी इंडोनेशिया वियतनाम थाईलैंड रहे हैं, कहाँ से, बहुत समय लगेगा। और रेगुलेटरी गैप्स, पहली बात रेगुलेशन इसको अलाव ही नहीं करता, जो आप देख रहे हो ना ये रेगुलेशन अलाव ही नहीं करता। मैं थोड़ा आपको रॉ चीजें बता देता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। इसको बंद कर देंगे भैया, और आपके सामने, अरे एआई फिस्टा मस्त करो यार, तुम्हारे प्रॉम्प्ट बाद में करिए, रिसर्च के लिए प्रॉम्प्ट डाले थे कुछ देख लीजिएगा। अब कुछ पॉप फर्म्स हम आपके सामने ऐसे डालते हैं। पॉप फर्म क्या आया, फंडिंग पीप्स, अच्छा ये क्या उमर पंजाबी का टट्टा, उमर पंजाबी को पूरा, उमर पंजाबी इसको, इसका फंडिंग पीप्स का है ना, उमर क्या नाम है उसका, एक फाउंडर है इसका, हाँ बड़ा मोटी, इनको पैसा फेंका है, ये तो फुड़ी के मम्मी नचा दे पैसे में। तो इसमें क्या नियम है, बकल अप योर जर्नी, स्टार्ट हियर है, 1 स्टेप 0 स्टेप, ये पता नहीं हमें क्या है, हमें सीखने की जरूरत नहीं। अगर आपको $5000 का अकाउंट चाहिए तो $69 हमें पे कीजिए, हम आपको उतना अकाउंट देंगे। अब नीचे अगर आप जाए तो आपको लगता है ट्रेडिंग, सुनो बाबू तुमको पैसा नहीं दिया जा रहा, ऑल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय फंडिंग पीप्स आर डेमो अकाउंट्स। अब मैं इनका वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना, ये मेरे पे स्ट्राइक मार सकते हैं लेकिन नहीं मारेंगे। एक्सएनएस, मैं एक्सएनएस को गाली दूं ना, एक्सएनएस मेरे पे डिफर्मेशन केस ठोकता है, नहीं ठोकता। अब समझिए क्यों नहीं ठोकता, आरबीआई बैन ब्रोकर लिस्ट पे जाएंगे ऐसा, और आरबीआई की आपके सामने लिस्ट निकल के आएगी। ये जो लिस्ट है ना, ये जितने भी है यहाँ पे सब बैंड है। ये देश के युवा को समझने के लिए, माँ के गहने बेचने के लिए रेडी है,
ये इंटरनेट के फेक लाइफस्टाइल क्रिएटर्स जो बता रहे हैं, इनको बाप समझता है देश का युवा, इनको अपना बाप समझता है। अब समझो बाबू, कुछ चीजें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे जो शायद आपको पसंद आएगी। अलपरी, एनीएफएक्स, आवा ट्रेड, बिनोमो, यहाँ पे 4 नंबर पे नोट कीजिए। बिनोमो भारत में आरबीआई, ये वेबसाइट ओरिजिनल है बाबा, rbi.org.india ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बैन है। ईटोरो, एक्सएनएस भाईजान, एक्सएनएस आपका बैन है भारत में। एक्सपर्ट ऑप्शन, एफबीएस, फिनएफएक्स, फॉरेक्स.com, फॉरेक्स मनी, फॉरेक्स, एफटीएमओ बैन है, एफएक्स प्राइम एंड ये जितने भी ब्रोकर है भैया। आईक्यू ऑप्शन ये भी बैन है, समझिए अभी भी मौका है, समझ जाइए। उसके बाद ऑक्टा एफएक्स, इसका तो स्कैम अभी आप डालो ना ऐसा ऑक्टा एफएक्स स्कैम, इसका कितना हवाला का पैसा पलटाया था इसने। ओ ऑक्टा एफएक्स स्कैम, इसका स्कैम न्यूज भी आया था ऑफिशियल। ये देखो, फेक पेमेंट गेटवे, स्पेन इनसाइड इन्फोर्समेंट, 1.31 करोड़ का स्कैम किया था भैया ऑक्टा एफएक्स ने। अब देश का युवा ये जानना नहीं चाहता। ऑक्टा एफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम, 131 करोड़ का एसेट्स, लग्जरी याच और ये सब कुछ इन्फ्रो डायरेक्टरेट ने अटैच किया है। देश का युवा चूतिया है, इनकी गलती नहीं है, दे आर प्रॉपर स्कैमर्स। मैंने है ना, चूतिया बनाने वाला चूतिया, चूतिया बनने वाला। अब देखिए, आपको लगता है मैं कोट वोट पहन के, टाई वाई पहन के फाइनेंस सीखो, मेरे को वैसा आता नहीं है। मेरी माँ मेरा बाप का पूरा बिजनेस मैनेज करती है, साड़ी में है, कोई कोट वगैरह नहीं पहनती, पूरा बिजनेस उसे समझ आता है। पूरी बैलेंस शीट वर्ड नहीं समझेगा, लेकिन कितना धंधा हुआ, कितने पैसे गए, कितना है, पूरा नोट डाउन डायरी में रखती है। आपके माँ को जितना अच्छा फाइनेंस आता है, आपको जितनी माँ, जितना आपका गोल्ड का भाव कम होगा, ज्यादा होगा, खरीदना चाहिए, ओवर वैल्यूड है, जितना आपकी माँ या दादा घर के बड़े बूढ़े नहीं बता सकते ना, उतना कोई नहीं बता सकता। तो आप चार्ट्स पे जो है ना, वो हम ना, मैं एक्सएनएक्स पे ना XUAUSD ट्रेडर हूं। अबे सोना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अच्छा नहीं लगता, माँ की हाथों में गहने और एज अ मंगलसूत्र अच्छा लगता है, गवार के बच्चे गरीब। अब इनको कितना समझा, व्हाटएवर। तो ये जितने भी है ये बैन है भारत से। तो आप ये जो फंडिंग पिप्स देख रहे हो, दिस कंपनी डज नॉट एक्ट एज अ ब्रोकर, कस्टोडियन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बाद में अब ये जो है ना, जितना भी बेटिंग साइट या फर्जी साइट्स होता है ना, जो स्कैम कर ही रहा है, जिसको भारत अलाउ नहीं करता है भारत देश में धंधा करने के लिए, ये लोग हमेशा देखना इसका बिजनेस कहाँ से चलता है, आप थोड़ा समझिए। नंबर, रूल एक्ट, IBC रूल एक्ट, लाइसेंस नंबर, हटो ना यार, ये इंटरनेशनल ब्रोकरेज क्लियरिंग हाउस, ये तो मन से लाइसेंस बन जाते हैं। और ये इनका कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन, एक तो कहीं तो विदेश में, कोई तो एक गंदे से कोपरे में, साइप्रस में भैया, फंडिंग पीस सर्विस लिमिटेड, साइप्रस, केतरासू, ऐसे जगह पे होता है ये। तो ये आप छोड़ दीजिए। और कौन सा है, और क्या था भैया, और कौन सा है फंडिंग पिप्स का, और दूसरा कौन सा है, ये पॉप फर्म मैच, ये कौन सा है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉप फर्म्स, अरे नहीं खींची हमें लिस्ट। और ये जो होता है पूरा, ये होता है इस प्रकार से, ये माई एफएक्स बुक, ये क्या है ये भी नहीं पता हमें, पॉप फर्म इंडिया, एड वैड लगाते हैं ये, और देश का युवा चला भी जाता है इसमें, इसको लगता है मैं ट्रेडर बनूंगा। अरे ये मिंट ने भी आर्टिकल डाल दिया, लाइव मिंट, अच्छा नकली मिंट का साइट है, ओके फाइन, अवेलेबल पॉप फर्म्स फॉर इंडियन ट्रेडर्स। अरे यार, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड करो, SIPs करो, इंडियन मार्केट तो क्रैक कर लो बाद में। अच्छा इंडियन ऐसा समझिए आप लोगों का ये करता है भैया, फॉरेक्स मार्केट में ना भैया जो लिक्विडिटी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए फॉरेक्स में हमें ना आपका XYZ अमाउंट अगर इंडियन मार्केट का भैया वॉल्यूम है ना भैया, तो हमारे फॉरेक्स मार्केट का भैया XYZ और बहुत बड़ा वॉल्यूम है, आपसे 10-11 गुना ज़्यादा बड़ा है। अरे बाबू ये बैंक्स का वॉल्यूम होता है गवारू, अगर HDFC बैंक कोई अमेरिकी बैंक से संबंध जोड़ रहा है तो फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन होता है, वो RBI का वॉल्यूम होता है पूरा। ये कोई एक्सएनएक्स पैनल पे $100 ट्रेड करके करोड़पति बन जाऊंगा क्योंकि मैंने स्ट्रीमर की तरह। देश का युवा को बहन जो इनको समझाने जाओ ना, ये मेरे को कमेंट्स में गाली आ रही होगी। और ये गवार के पास कुछ नहीं है, पासपोर्ट पे स्टैम्प बता, पहले अपनी फ्लाइट टिकट बता, कौन से ब्रांड से तू एफिलेटेड है बता, कल जाके मैं जीरोधा धन अपस्टॉक्स को गाली दूं ना, नॉन बेलेबल बेल होगी डिफॉर्मेशन की, नॉन बेलेबल फायर, जो मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इनको अगर कल जाके मैं बोलूँ ये तो फर्जी ब्रोकर है, जीरोधा तो फर्जी ब्रोकर है, निखिल कामत तो फर्जी, बाबू मेरे घर से उठवा ला जाऊंगा मैं अगर मैं कल जाकर इनको कुछ बोलूँ। बोल रहा हूँ एक्सएनएक्स को उठाओ, ये फंडिंग पिप्स को बोल रहा उठाओ, उमर पंजाबी को बोल रहा उठाओ। अरे दुबई के कुछ यार अभी ना फ्रेंड बन चुके हैं मेरे, इसलिए मैं बोल नहीं सकता इनको। प्योर स्कैम चल रहा है, एक्सएनएक्स का प्योर देश में स्कैम चल रहा है। कोई यहाँ पे हवाले का पैसा कितना जाता है पता है फॉरेक्स के नाम पे, जो यूपीआई नए कोड जनरेट हो, दैट्स इजी। ये तो P2P वाले USDT में और डॉलर में भारत का पैसा ले रहे हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है स्कैम करना। ऑफकोर्स सरकार के उसमें बीजेपी के या कोई अदर पार्टी के या रूलिंग गवर्नमेंट के अपोजिशन के बंदे उसमें मिक्स है, पॉलिटिकल कनेक्शन वो कर सकते हैं,
लेकिन तुम जो चूतिया अपेक्षा लेके आए हो ना कि मैं चार्ट से कुछ ड्राइंग निकाल के मैं ना 5,000 रुपये जमा करूंगा और फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। 5,000 की SIP कर, ICICI प्रूडेंशियल इतने अच्छे म्यूचुअल फंड बनाया है उसमें डाल, इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है उसमें पैसा डाल। हाँ चलो अब ये आते हैं कौन सा अल्फा चैनल, कौन से ब्रोकर है भाई ये, मैक्स एलोकेशन 300, ये फंडिंग पिप्स पहले पे आया, ये पॉप फर्म मैच फंडिंग पिप्स। अब वाह 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 ये आया फंडिंग पिप्स, ये आया कुछ तो भाई है बाय, वाह बढ़िया, आप भी बाय कर सकते हैं फंडिंग पिप्स हैं। और ये कौन सा है द 5, ये कौन सा है पॉप फर्म मैच, कौन सा है ये द 5 ईयर्स, क्या है ये द 5 ERS, क्या है ये पॉप फर्म फंडेड अकाउंट। अब ये मैं कितना भी समझाऊं ये आप समझोगे नहीं, इसमें किसी का पैसा नहीं बन रहा ऑफ कोर्स अनटिल एंड अनलेस उसको जो प्रमोट कर रहा है उसका और जो इसका फाउंडर है उसका और या वो जो कंपनी में काम करते हैं उन लोग का। अरे और ये जो फिर बोलते हैं भाई इसकी ट्रस्ट पायलट रिव्यूज, भाई इसका ट्रस्ट पायलट का रिव्यू देखा मैंने 5 स्टार था, ये फॉरेक्स के लिए ना बड़ा ट्रस्ट, ले भाई ले 5 साइट्स टू बाय ट्रस्ट पायलट रिव्यूज, ले पैनल मिल जाएगा जो ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज को बाय कर सकते हैं। 5 स्टार में कोई भी रेटिंग, प्ले स्टोर के रिव्यूज बाय होते हैं, Amazon के रिव्यूज बाय होते हैं। ये अल्ले भाई रुक जा, कैसे आपको देखना है ना जेन्युइन, कैसे देखना, फंडिंग पिप स्कैम ऐसे डालने का, यस रेडिट पे जाने का, ऐसे देखने का रेडिट पे। ओए रेडिट मेरा खुल जाएगा तो कांड हो जाएगा, मेरे रेडिट के सर्वर बड़े गंदे हैं यार, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है ना आज थोड़ा। आप कोरा पे जाने का, कोरा वोरा देखने का, पब्लिक डोमेन देखने का, ऐसे मैं बता दो आपको, रुको कोरा पे जाते हैं। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो कर चल रहा है आज मेरा, बट देखो यहाँ पे मेरा पैकेट लॉस्ट का भी मैं चला रखा हूँ, ये मेरा इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है आज, क्या दिक्कत पता नहीं। हाँ लो भैया ये हमारा फंडिंग पिप का ये रिव्यू है। लॉट्स ऑफ पीपल कंप्लेंट अबाउट अनफेयर लिमिट, कंफ्यूजिंग रूल्स एंड ऑल। People complaint, देख, yes, funding PEEP is a scam. My account was violated due to incorrect advice. Different agents stating different rule. Whether BTC trades can be hold, we can avoid this scam funding PEEPs. ले भाई, आप रिसर्च ही नहीं करते हो तो क्या? हाँ, all series registered less than 2 years ago owned in UAE 100. I am being sarcastic for real. Of course, man. Funding PEEP offer forex opportunity, but is a receive mixed reviews. While some one of the fund average stop loss is 20 liquid player disgusting scammers. Of course, man. They are scammers. They are fooling India. पता है देश का स्कैम, देश का युवा मेंटली रिटार्ड। कौन सी बुक्स, कौन सी स्किल सेट यू हैव? मैं क्लब में डीजेस परफॉर्म करता हूँ, मैं कवाली नाइट में हारमोनियम परफॉर्म करता हूँ, मैं आपको सिर्फ है देखो ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू में जाना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है। अरे ट्रेडिंग विद करोल, एक कोर्स और करोल भाई का बिक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ट्रेडिंग व्यू में जाना है, लो भैया ये कुछ तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल समझिए, ये देखिए ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से ऐसे मार्केट, देखिए ना भैया, देखिए अभी बताता हूँ, यहाँ से ऐसे मार्केट, अरे इसकी माँ का ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे मार्केट में ये देखिए कैसे यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के। व्हाट स्किल्स यू हैव रादर देन expecting something unexpectable returns from market? What skills you have rather than selling stock market course, giving fake hopes to this 18 to 24-year-old kid, giving fake dreams, showing fake lifestyle to 18 to 24-year kid? Of course वो सपने देखता है, उसकी नई गर्लफ्रेंड बनती है, वो कॉलेज लाइफ से बाहर आता है, पैसे कमाना चाहता है और एक ऐसे स्कैमर के ट्रैप में फंस जाएगा। ये मैक्सिमम तुम्हारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर तुम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, ये जो कोट पहन के नेटवर्क मार्केटिंग, आपके नीचे बंदे जोड़ो फिर और बंदे जोड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग। फिर अभी मार्केट में क्यों आया है? ऑफकोर्स यहाँ पे CPM, कॉस्ट पर माइल, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो फाइनेंस इंडस्ट्री है ना, ये जो फाइनेंस इंडस्ट्री, ये पे CPM जो होता है यूट्यूब का 1000 व्यूज पे, ऐसा समझिए हमें 400 रुपीज देता है। ये सबसे ज्यादा CPM जनरेशन वाली नीश है कंटेंट की, समझे? इस पे ब्रांड ज्यादा पैसा देती है, समझे? तो इसलिए दैट्स व्हाई मैक्सिमम बिकमिंग, ऐसे पैसे कमा लीजिए, वैसे कमा लीजिए। देश का युवा तो है ही चूतिया, उसको तो कुछ क्रॉस क्या आता है? तुम लोग मेरे को बताओ, जो तुम ट्रेडिंग को अपना स्किल सेट मानते हो, कोई स्किल सेट नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है। ट्रेडिंग ये जो बोल रहे हैं ना, स्टॉप लॉस ये लगा लो, ट्रिगर लगा लो, फिर ये क्या मतलब ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ है नहीं है स्किल सेट, टू बी ऑनेस्ट नहीं है स्किल सेट। बट क्यों ये चल रहा है? क्योंकि आप अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके आ रहे हो। यहाँ पे पैसा बनता ही नहीं है, जो बनना है वो बैंक्स का बनता है। पैसा किस में बनता है? यस सुनो, पैसा किस में बनता है ये भी बता दूं, स्टॉक्स में बनता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आम जनता के लिए नहीं है, इट्स फॉर बिग एंटिटीज। एक यार ये भी समझाना मेरे को पड़ेगा है ना तुम लोग को, फ्यूचर एंड ऑप्शन किसके लिए समझो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1000 बार बोलता हूँ, F&O किसके लिए है? यहाँ पे एक बैंक है जिसके पास XYZ करोड़ ऑफ अमाउंट ऑफ मनी है, उसने, अब यहाँ पे मैं उदाहरण भी ले रहा हूँ, ऐसा किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते। और ऑफकोर्स मेरे को क्या 10, 20, 30 हजार व्यूज आएंगे वीडियो पे, इतने तो बहुत ज्यादा हो गए, 3-4 हजार व्यूज आएंगे ये वीडियो पे
इससे तो कोई स्टॉक मैनिपुलेट हो नहीं जाएगा, और ऑडियंस भी तो अभी ये फॉरेक्स के गवार लोग ये वीडियो देख रहे हैं, टाइटल ये फंडिंग पिप स्कैम, तो गवार ही लोग आएंगे इसमें, जो गरीब जो $50 में $5000 का फंडिंग अकाउंट लेगा। तो ये जो बैंक है ये सपोज SBI में एक पोजीशन बनाती है, या ये बैंक को अपन FII समझो या DII समझो, है ना, या FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझो, ठीक है। ये लोग SBI में पोजीशन बनाते हैं XYZ करोड़ रुपीस की, कि SBI को इन्होंने सपोज 100 रुपए पे स्टॉक बाय किया, ऑफ कोर्स नहीं ऐसी कोई प्राइस नहीं, मैं बता रहा हूं 100 रुपए का बाय किया इन्होंने। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये इनको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट अगर नीचे आए तो इन्होंने जो इतनी करोड़ की पोजीशन बनाई है उसको हेज करने के लिए ये लोग एक ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं बाबू, या फ्यूचर की पोजीशन बनाते हैं, समझे। इसलिए जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया था, बैंक्स में पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी में बनाई थी, बैंक पंप करता था, बैंक निफ्टी पंप करता था, पैसा इधर लॉस होता था तो इधर प्रॉफिट होता था, इधर प्रॉफिट होता था तो उधर लॉस होता था। कॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। समझते हो ये बेसिक मैथ्स? थोड़ा बहुत मैथ्स समझते हो तो आपको समझ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में समझिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है इसमें ऑप्शन बाय अगर आप करते हो, इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक आपने बाय किया, एक आपने सेल किया। ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, समझे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है। ये चीजें बेसिक आपको समझ गया तब आपको समझेगा कि भैया ये हेजिंग होती क्या है, समझे। इसके लिए फ्यूचर ऑप्शन बना था, ना कि आपके कोई तो CP। आप जनता चूतिया है, वो यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीम करके ट्रेड कर रहा है, नो इट्स अ बिजनेस मॉडल। हमको ब्रांड्स पे करती है, इतना पे करती है आप सोच भी नहीं सकते। एक वीडियो के एक रील, इमेजिन कीजिए कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, लेगेसियन, मेरा नहीं है लेकिन इमेजिन कीजिए 1 मिलियन नहीं, मेरे 900 के, लेकिन इमेजिन कीजिए मेरे 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। मैं एक 90 सेकंड का रील, 90 सेकंड का कितना हो रहा है, 90 सेकंड का कितना हो रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड हो रहा है। इसका मैं कितना चार्ज करूंगा, अप्रॉक्स 300K से 400K, और ये चार्ज करूंगा, ये आएगा एजेंसी को, और एजेंसी मुझे इसमें देगा 10% कट काट के कुछ 250K में मुझे मिलेगा ओवरऑल। अगर मैं कोई रील प्रमोट कर रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूँ ये ब्रोकर अच्छा है, ये इंडियन ब्रोकर ऐसा है, 0 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, वो मुझे 2.5 लाख रुपए देता है एक रील के। दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क्स। अगर कोई यूट्यूब पे डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड दो चीजें होती है बाबू। डेडिकेटेड वीडियो में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जहां पे पूरा वीडियो डेडिकेट होता है 12 मिनट का उस ब्रांड पे, और इंटीग्रेटेड में कुछ 1.5-2 मिनट का पार्ट। इंटीग्रेटेड वीडियो के 1 से 1.5 लाख रुपए, डेडिकेटेड वीडियो से 3 से 4 लाख रुपए। अब इमेजिन कीजिए उसे 10,000 लोग देखते हैं और 1,000 रुपए उसमें डालते हैं, तो कितना पैसा ब्रांड का बनेगा बाबू। ब्रोकरेज इंडस्ट्री अलग होती है, टी-शर्ट या कैप पहनने की अलग होती है, इसलिए मेरे इस पे कुछ नहीं दिखता आपको कपड़ों में, कभी भी नहीं। मैं जो ब्रांड प्रमोट करता हूँ लेजिट होता है, लेजिट, प्योर लेजिट। फायर्स इंडिया का टॉप लीडिंग भारतीय ब्रोकर है, जो म्यूचुअल फंड, SIPs, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स आप उसमें बाय कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे में कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिखेगा, हाँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम छोड़ के। वाई तुमको क्यों पढ़ना है ऐसे चक्कर में बाबा, फंडेड अकाउंट ले लूंगा, ये अकाउंट ले लूंगा। तुम में स्किल सेट क्या है, इंटरनेट पे फाइनेंस की ये ट्रेड का पैटर्न, वो पैटर्न देखने अलावा तुम में, मैं डीजे परफॉर्म, ये मेरा थोड़ा सा भाईजान थोड़ा दिखा है, ग्रीन स्क्रीन हटा है और ये दिखा है थोड़ा सा, ये दिख रहा है आपको ये वाला, सॉरी मेरे को ये देखने दीजिए पहले। ये मेरा प्रैक्टिस, गाने बनाता हूँ मेरे स्टूडियो में मैं, सॉरी ये थोड़ा आपको मेस्ड अप दिखेगा। ये मेरा डीजे सेट पड़ा है यहाँ पे, डीजे परफॉर्म करता हूँ मैं क्लब्स में डीजे परफॉर्म करता हूँ मैं। लोगों का स्कैम नहीं करता ना मैं, कोर्स वगैरह बेच के, जो बोलते हैं ना भाई तेरा अगर तू ऐसे बोलेगा तेरा धंधा कैसे चलेगा। मैं क्लब्स में डीजे परफॉर्म करता हूँ, मैं कवाली नाइट्स में हारमोनियम परफॉर्म करता हूँ, मैं फ्लूट्स परफॉर्म करता हूँ, मैं कई कवाली नाइट्स में मुझे मिला तो मैं फ्लूट्स परफॉर्म, मेरे पास स्किल सेट है भाई। मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, कभी कभी ओपन माइक मिल जाता है, थोड़े बहुत उसके पैसे मिल जाते हैं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ। मेरे पास है स्किल सेट, मैं कर लूंगा। तुम तुम्हारा देखो तुम में क्या स्किल सेट है, इसलिए 1000 बार बोलता हूँ स्किल सेट इंप्रूव करो रादर देन समथिंग एल्स, रादर देन किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के मैं अपेक्षा लगाता हूँ मार्केट से ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे से ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, तुम लोग कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम में स्किल सेट नहीं है, समझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे फालतू चीजों से दूर रहो, म्यूचुअल फंड करो, SIPs करो, माँ बाप के लिए पैसे सेव करो। बूढ़े हो रहे हैं माँ बाप, देखो उनको जरा, बंदी है अच्छे रिलेशनशिप में, वो शादी वादी करो, उसको सपने अच्छे कपड़े दिला के दो, एक अच्छी जिंदगी जगो। नहीं तो ये फाइनेंस क्रिएटर को देख के आप भी पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करें, $50 दे, 5000 का फंडिंग अकाउंट ले। देखिए मेरे लैम्बोर्गिनी करीब हो, देखिए मैं दुबई में रहता हूँ। एक तो दुबई का हाइप इतना है ना, इतना हाइप है ना भाई, वहाँ मैं था 3-4 महीने था वहाँ, इतना हाइप है ना भाई, देश का युवा ही चूतिया है, क्या बताया इनको। जाओ करो फंडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, आप करोड़पति बनो। हाँ खैर, किसका इसमें लॉस हुआ और मेरी बात से कौन सहमत है
कमेंट सेक्शन में हम डिबेट स्टार्ट करते हैं जरा बढ़िया। और जो हेट कर रहे करो भाई, 30 मिनट की वीडियो में 2-3 बार तो एड्स आई होगी, ज़्यादा तो क्लियर टैक्स वालों की 3-4 ऐड आ गई होगी आपको। हमारा पैसा बन चुका है जितना बना है। ऐसा समझिए आप, जितने इस पे व्यूज़ है ना, उसका हाफ ऑफ द अमाउंट हमने ये वीडियो से पैसा बना लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू फॉलो लेगेसी एंड कॉज वी स्पीक फैक्ट। यू नो माय टैटू लायर अल्लाह यार। मैं इतना झूठ बोलता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा आखिरी झूठ है, और आगे जो मैं बोलूंगा ये सब सत्य रहेगा, है ना। तो मेरे से आगे मिलने के पहले प्लीज टैटू देख लो और मेरे से झूठ ना बोलना, मैं समझ जाता हूँ झूठों को। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।